नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सहायक शिक्षक पद के गणित विषय की तैयारी हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, गणित विषय का सिलेबस क्या होता है और उसकी तैयारी हम लोग को कौन से बुक से किस प्रकार से हमको करनी चाहिए। और ये वीडियो आपके जो CG टेट प्राइमरी मतलब सहायक शिक्षक के पद के लिए जो CG टेट आयोजित होती है, जिसको पेपर 1 बोलते हैं, CG टेट पेपर 1, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन जो CG टेट पेपर 1 की तैयारी करना चाहती है, उसके गणित विषय की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। क्यों? देखिए, सहायक शिक्षक भर्ती होता है उसका, और CG टेट सहायक शिक्षक के लिए जो आयोजित होता है पेपर 1, उसका गणित विषय का, पर्यावरण विषय का, बाल विकास का, हिंदी का, अंग्रेजी का, इतना 4-5 विषय का सिलेबस जो है सेम टू सेम रहता है, कोई अंतर नहीं रहता है। क्वेश्चन में भी वो अंतर नहीं रहता, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का पैटर्न सब सेम रहता है। केवल अंतर क्या होता है कि सहायक शिक्षक भर्ती में आपको 2 विषय और जुड़े होते हैं। एक होता है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और एक होता है सामान्य ज्ञान। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 नंबर का आता है और सामान्य ज्ञान भी 10 नंबर का आता है। तो ये जो 10 नंबर का 20 अंक का जो है सहायक शिक्षक में अलग से ऐड रहता है। देखिए, टोटल नंबर तो CG टेट पेपर 1 का भी 150 अंक का होता है, सहायक शिक्षक का भी 150 अंक का होता है। डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस होता है आपका, देखिए, जो CG टेट में जो आपके बाल विकास से संबंधित 30 प्रश्न आते हैं, सहायक शिक्षक में भी 30 प्रश्न आते हैं। हिंदी का देखिए, CG टेट में आपके 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि सहायक शिक्षक में वो 25 अंक का हो जाता है। उसी प्रकार से अंग्रेजी का जो CG टेट में 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सहायक शिक्षक में, आपके सहायक शिक्षक भर्ती में वो जो है 25 अंक का हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो पर्यावरण का है ना, पर्यावरण का जो CG टेट में 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपके सहायक शिक्षक भर्ती में 20 अंक के प्रश्न हो जाते हैं। बाकी जो है, अब देखिए, इस प्रकार से जो 20 अंक CG टेट में जो 20 अंक ज़्यादा था हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण मिला के, वो आपके सहायक शिक्षक में 20 अंक कम हो जाते हैं और उनके जगह में आपके कंप्यूटर के 10 अंक होते हैं और सामान्य ज्ञान के 10 अंक जुड़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस विषय, यहाँ पे गणित विषय की तैयारी सहायक शिक्षक पद के लिए और CG टेट पेपर 1 के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं, उसको देखेंगे। यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हम पेपर 1 की तैयारी के साथ CG शिक्षक पद की भी तैयारी, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस सेम है, तो इसकी तैयारी करते करते आप उसकी तैयारी भी आपको होती जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि गणित विषय का सिलेबस को देखेंगे, उसके आधार पे कौन सी बुक हमको पढ़नी है इसको देखेंगे। तो देखिए, गणित विषय के सिलेबस में सबसे पहली बात आती है गणित की प्रकृति। तो देखिए, गणित की प्रकृति को हमको समझने की आवश्यकता है कि गणित किस प्रकार से होता है, गणित की प्रकृति कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या सिलेबस में है। तो देखिए क्या है, गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण। तो देखिए इसको हम लोग, उसके अलावा क्या है, देखिए, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, मतलब इसको प्रोग्रामिंग मॉडल बोलते हैं। सीखना यानी समझ का निर्माण, जिसको रचनावादी मॉडल बोलते हैं। और शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो ये आपके गणित विषय के अंतर्गत गणित शिक्षण से संबंधित आपके टॉपिक्स हैं, जिससे आपको तैयारी करनी है। तो देखिए, ये टॉपिक्स जो है आपको किस बुक से पढ़नी है, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़नी है गणित व गणित शिक्षण, जो सेकेंड ईयर की बुक है, DLED सेकेंड ईयर की SCERT छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक, जो DLED करने वाले स्टूडेंट सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। यदि आपके पास आप DLED किए होंगे, आप रेगुलर DLED किए होंगे, तो ये बुक आपके पास अवेलेबल होगी। तो इस बुक से आपको कौन कौन से यूनिट को पढ़ना है, तो देखिए, आप देखिए इस बुक को, सारे बुक को पढ़ेंगे तो आपका गणित शिक्षण से संबंधित अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ेगी और क्वेश्चन भी इस बुक से आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको, यदि आपके पास समय कम है
ठीक है, आप पहले से इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से और आपको फिर से रिवाइज करना है। तो देखिए ये सिलेबस के आधार पे अगर मैं बताऊं तो आपको इसके फर्स्ट यूनिट को पढ़ना है कि गणित की प्रकृति। इसमें जो आपका सहायक शिक्षक का जो पहला यूनिट में जो दिया है वो इससे कवर हो जाएगा कि गणित की प्रकृति क्या होगी। इसके अलावा आपको इसको पढ़ेंगे तो गणित की प्रकृति समझ आ जाएगी। ये सेम टू सेम आपको अंदर में टॉपिक्स देखने को मिल जाएगा जो सिलेबस में है। उसके अलावा आपको पढ़ना है कौन सा, इस बुक का आपको पढ़ना है गणित सीखना व सिखाना व गतिविधियाँ, ये वाली भी इसको आपको पढ़ना है यूनिट 4 को। देखिए यूनिट 2 यूनिट 3 इसमें बहुत सारा भिन्न को कैसे समझाएंगे, गिनना कैसे सिखाना है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। यदि आप उसको जान गए हैं पहले से तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या पढ़ना चाहे आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका यूनिट 1 और यूनिट 4, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इससे आपका जो सहायक शिक्षक का ये वाला सिलेबस है यूनिट 1 गणित की प्रकृति और यूनिट 2 गणित सीखना सिखाना व आकलन, ये दोनों आपको कवर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए गणित की प्रकृति से रिलेटेड आप 1-2 यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं और इसके आपको और क्या करना है, जो गणित शिक्षण से संबंधित आपके प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सीजी टेट में, सी टेट में, क्योंकि देखिए आप केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं रख सकते। ये जो सिलेबस दिया है ये ऐसा सिलेबस है कि इसमें आपको कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न देखने को आते भी हैं जो ऐसा लगता है कि ये सिलेबस से बाहर है, ठीक है, लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं रहता है, क्योंकि सिलेबस में एक्चुअल में गतिविधियों से सीखना बोल देने से या गणित के तत्व या उसमें सारा चीज़ आ जाता है आपका। तो क्या है कि किस प्रकार से गणित को पढ़ाते हैं, भिन्न को किस प्रकार से सिखाएंगे, गिनना कैसे सिखाएंगे, त्रिभुज के संदर्भ में क्या उदाहरण है, तो ये सारे चीज़ों से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। तो अब देखिए यूट्यूब वीडियो में प्रीवियस ईयर के सीजी टेट को पहले तैयारी कीजिए, उसके बाद जो है सी टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको आप देख सकते हैं, जहाँ से भी आपको मटेरियल मिले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खासकर गणित शिक्षण से संबंधित। इसके अलावा 2019-2023 के क्वेश्चन पेपर को देखिए कि किस प्रकार से गणित शिक्षण के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको गणित शिक्षण से संबंधित MCQs के कई सारे वीडियो मिलेंगे, वहाँ से आपको देख सकते हैं कि सीजी टेट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और टीचर भर्ती में भी किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला देखेंगे हम लोग कि अब देखिए इसके अलावा आपको एक चीज़ और करना है कि आपको गणित व गणित शिक्षण जो फर्स्ट ईयर की बुक है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के बुक है उसके यूनिट 1 से आपको पढ़ना है। अब ये देखिए ये बुक यदि आपके पास नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इन दोनों बुक को सेंड कर दिया हूँ। इसके अलावा भी पर्यावरण से रिलेटेड बुक, बाल विकास से रिलेटेड बुक है, जहाँ जहाँ आपका सिलेबस कवर होता है उन सबको अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दिया हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो फिर ये इस बुक का आपको PDF मिल जाएगा, आप चाहे तो वेबसाइट से भी अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है SCRT रायपुर लिखेंगे, फिर वहाँ DLED पाठ्य सामग्री में जाएंगे तो आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, और एक चीज़ बता देता हूँ, यदि आपको हार्ड कॉपी है, यदि आप लोग DLED किए होंगे सुंदरलाल शर्मा से, तो वहाँ का भी बुक जो है आपका DLED सेकेंड ईयर गणित व गणित शिक्षण है ना, तो वो बुक भी आपका सेम ही बुक है। उसमें क्या है, कुछ अननेसेसरी चीज़ों को हटा दिया जाता है जो SCRT में के बुक में रहता है। SCRT के बुक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है और उसमें थोड़ा से जो अननेसेसरी चीज़ है उसको हटा देते हैं। बाकी सेम आपको जितना काम का चीज़ है उसमें भी मिल जाएगा। तो यदि आपके पास सुंदरलाल शर्मा की बुक होगी गणित व गणित शिक्षण की, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं अब इसके अलावा हमको क्या करना है। तो देखिए इसके अलावा हमको क्या करना है, गणित शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन की तैयारी के लिए आपको सी टेट CG टेट एंड और जो है CG टीचर जो रिक्रूटमेंट हुआ था 2019-2023 उसके PYQs को आपको देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको तैयारी करना है, ठीक है। बहुत सारे आपको जितने CG टेट में प्रश्न पूछे गए थे गणित शिक्षण से रिलेटेड
उन सारे के क्वेश्चन के वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। वहाँ पे आप देखिएगा, गणित शिक्षक से संबंधित जो वीडियो है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगला देखते हैं। और उसके अलावा जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है अपने टेलीग्राम चैनल में जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तो फाइनल मॉडल आंसर के साथ जो है अपने टेलीग्राम चैनल में सीजी टेट और सीजी टीचर भर्ती के क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ के उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला देखिए कि इसमें और चीज़ है, आपको जानना है एनसीएफ 2005 गणित विषय के बारे में क्या कहता है। आप सर्च करिएगा, ठीक है, या फिर मैं भी अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें गणित विषय के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। या फिर एक ऐसा वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें एनसीएफ 2005 के बारे में रहेगा, उसमें सारे विषय के बारे में क्या क्या कहा गया है ना, एनसीएफ 2005 के क्या मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है, सारे चीज़ को उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको यहाँ पे गणित शिक्षक की बात कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि एनसीएफ 2005 स्पेशली गणित विषय के बारे में क्या कहता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित विषय का मुख्य लक्ष्य और सामान्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है ना, ये सब बताया गया है, तो उसको आपको यहाँ पे देखना है। उसके अलावा आप जो है यूट्यूब चैनल से सी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सीजी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं गणित शिक्षक से रिलेटेड। अगला हमको क्या देखिए, अगला हमको और एक काम करना है इसके लिए, तो देखिए क्लास 5th से लेकर आपको यदि आपका गणित विषय के बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आपको गणित विषय बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो आपको क्या करना है कि क्लास 5 से लेकर आपको क्लास 8th तक के एससीईआरटी के गणित बुक को आपको लेना है 5, 6, 7, 8 और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ लिखा है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको आपको उसमें क्या क्या आपके टॉपिक में है, सहायक शिक्षक के लिए जो सिलेबस है उसके सिलेबस में जो जो टॉपिक है, जैसे औसत है तो औसत को, दशमलव है तो दशमलव को, साधारण भिन्न है तो साधारण भिन्न, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उन सारे टॉपिक को आप इन बुक से देखिए और उनके अवधारणा को अच्छे से समझिए। क्योंकि देखिए ये प्राइमरी बेसिक बुक है, तो बेसिक बुक है तो इसमें क्या है, आपको बच्चे को जिस प्रकार से समझाया रहता है उस प्रकार से इसमें दिया हुआ है, तो उससे आपको क्या है, यदि आपको नहीं आता है गणित तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको, क्योंकि एक बार पहले से पढ़ चुके हैं, कई बार तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम तो भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो वो यहाँ से आपके कवर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको गणित जो है अच्छे से नहीं आता है, तो जिनको गणित अच्छे से नहीं आता है वो जो है क्लास 5 से चालू करें और क्लास 8 तक की जो गणित की बुक है उसको पढ़ें। एक एक बुक मेरे ख्याल से अगर आप दिन में 7 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं तो एक एक बुक आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। आपको मेरे ख्याल से मैक्सिमम एक बुक पढ़ने के लिए क्लास, जैसे क्लास 5 को पढ़ना है तो मैक्सिमम एक दिन 4 दिन लगेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 30 घंटे मान के चलिए। अगर अच्छे से पढ़ेंगे उसको समझते हुए तो इस प्रकार से देखेंगे कि तो क्लास 8 तक पढ़ना है, आपको 20 दिन लगेंगे। 20 दिन में आपका मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से, मुझको लगता है कि आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है आप कंपटीशन एग्जाम की बुक को देख सकते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे सहायक शिक्षक में बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके समझ पे आधारित प्रश्न रहते हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रश्न गणित में मेरे को तो नहीं लगता है कि पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप। तो इसको जो है आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, इसको आप देखिए कोई भी बुक होगा जिसमें कि कितना मीटर, सेंटीमीटर, ये सारा चीज़ के बारे में दिया होगा, लीटर, आयतन से संबंधित मात्रक के बारे में दिया होगा, द्रव्यमान से संबंधित मात्रक के बारे में दिया होगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना जो है मीटर कितना किलोमीटर के बराबर होता है, कितना लीटर कितना जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। जैसे कि आप यदि आपको, मेरे ख्याल से ये लुसेंट प्राथमिक अंकगणित की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम समझाया रहता है, लेकिन इसमें आपको
जो सीजीवी व्यापम में क्वेश्चन पूछे जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलता है, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं और ये अच्छी बुक है। उसके अलावा आप जो है देखिए आपके पास जनरली सबके पास रहता है एस चंद प्रकाशन की या तो नवीन अंक गणित होगा या फिर अंक गणित होगा, तो इससे भी आप जो है देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक लोकल पब्लिकेशन की कोई भी गणित सीजीवी व्यापम के गणित के साल व पेपर आप ले लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि सीजीवी व्यापम के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि औसत है तो औसत चीज को पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद औसत से रिलेटेड आपको देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन सीजीवी व्यापम में पूछते हैं। अगला देखिए यहाँ पे संख्याएं दिया है, ठीक है। तो पूर्ण सम, विषम, अभाज्य, विभाज्य संख्या, आरोही अवरोही क्रम, स्थानीय मान। तो देखिए ये सारा चीज यदि आप कक्षा 5 से लेकर 8 तक के आप SCERT की गणित के बुक को पढ़ेंगे तो इसमें मेरे ख्याल से लगता है कि ये सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं देखिए प्राइमरी में भी पढ़ाया हूँ, मिडिल में भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि उन बुक में क्या दिया है ना। उन बुक में ये सारा सिलेबस आपका कवर है और इन सारे टॉपिक्स को, है ना, चूँकि वो बच्चे लोगों का बुक है ना, जो कक्षा 5 पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं, 7 पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं, उसका बुक है। तो उसमें इन कॉन्सेप्ट को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया गया है, बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से, बहुत सारे गतिविधियों के माध्यम से, ठीक है, क्रियाकलापों के माध्यम से सारे टॉपिक्स को समझाने का प्रयास किया गया है। तो यदि आप उन बुक्स को पढ़ते हैं तो आपका यदि बेसिक क्लियर नहीं है, आपको गणित अच्छे से नहीं आता है, आप आर्ट्स वाले हैं, तो वहाँ से आप जो है आपका ये सारा सिलेबस जो है अच्छे से आपको समझ आने लगेगा कि क्या चीज़ है, किस प्रकार से हमको औसत को हल करना है, किस प्रकार से साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है या दशमलव भिन्न में बदलना है, भिन्नों की तुलना कैसे करना है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको समझ आने लगेगा, है ना। जैसे कि यहाँ बॉडमॉस का प्रयोग है, तो ये कक्षा 7वीं के बुक में दिया है। ये साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न है, ये आपका कक्षा 6वीं के बुक में दिया है ना। वर्गमूल निकालने की विधियाँ हैं, ठीक है, ये आपके कक्षा 8वीं के बुक में है, ठीक है। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक है, इससे संबंधित समस्याओं के हल ये आपके कक्षा 6वीं के बुक में है। औसत है तो औसत आपके कक्षा 6वीं में भी है, मेरे ख्याल से 7वीं में भी है, 8वीं में भी है, और 8वीं में जो है इसको समांतर माध्य के रूप में है, ठीक है। प्रतिशत है तो प्रतिशत आपकी कक्षा 5वीं में भी है, कक्षा 6वीं में भी है और कक्षा 7वीं में भी है, ठीक है। साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज आपके कक्षा 6वीं में है, कक्षा 7वीं में है, कक्षा 8वीं में भी इससे रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। लाभ हानि है तो ये लाभ हानि आपके कक्षा 7वीं में है, कक्षा 8वीं में है। अनुपात से अनुपात के नियम है तो ये आपके कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं तीनों में है ना। उसी प्रकार से चाल समय दूरी है तो चाल समय दूरी, है ना, इससे भी रिलेटेड आपके 6वीं, 7वीं ऐसे मिल जाएंगे। एक नियम है, एक नियम आपके 5वीं से चालू हो जाता है, 5वीं में है, 6वीं के बुक में है। तो इससे क्या है, आपका सारा टॉपिक जो है आपके, यदि आप कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बुक को पढ़ेंगे तो ये तो सिलेबस आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि आपका सीजी व्यापम में या सीजी टेट के पेपर 1 में, सहायक शिक्षक के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेवल को आपको समझना है, ठीक है। फिर आप जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, परिमाण, है ना, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, है ना। ये आपको कक्षा 8वीं के बुक में मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सहायक शिक्षक के गणित विषय की तैयारी है उसको हमको मुख्यतः, यदि उसी को फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, हमको किस प्रकार से तैयारी करना है। आपको कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक के बुक को पढ़ना है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर टॉपिक के बारे में आपको हो जाएगी यदि आप इन चारों बुक को पढ़ेंगे, और चारों बुक को पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद आपको करना है, देखिए गणित शिक्षण से संबंधित प्रश्न की तैयारी के लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको DLED फर्स्ट ईयर की कौन सी बुक यूनिट को पढ़नी है, तो यूनिट 1 को पढ़नी है, और DLED सेकेंड ईयर की आपको फर्स्ट यूनिट और 4th यूनिट को पढ़नी है। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं गणित शिक्षण से रिलेटेड। CG टेट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, C टेट में के
सीजी टेट को पहले करिए, उसके बाद टीचर भर्ती 2019 और 23 का क्वेश्चन को करिए। उसके अलावा जो है आपको क्या करना है, सी टेट के क्वेश्चन को कर सकते हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है, आपके पास टेक्स्ट बुक हो सकता है, ऐप हो सकता है, या फिर अन्य माध्यम हो सकता है। यूट्यूब में जो सॉल्व पेपर बनाए होंगे, मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको गणित शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो सीजी टेट में पूछे गए हैं, 2019 में पूछे गए हैं और मैं 2023 में भी पूछे गए हैं, वो सारे चीज़ का वीडियो मेरे चैनल में डला हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से कर सकते हैं। तो माध्यम कुछ भी सकता है, लेकिन आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको गणित शिक्षा से रिलेटेड करना है। उसके अलावा देखिए एनसीएफ 2005 को पढ़ना है। एनसीएफ 2005 को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें गणित विषय के बारे में क्या क्या चीज़ कहा गया है। ठीक है, तो आपके गणित के बारे में, गणित शिक्षण के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगा। उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से, उतना आपका गणित शिक्षण का कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होते जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमको गणित विषय की तैयारी किस प्रकार से करनी है। ठीक है, जब आप बेसिक बुक को पढ़ लेंगे तो फिर आप सीजी व्यापम के सॉल्व पेपर को देखेंगे और सीजी व्यापम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके आधार पे उन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। लेकिन सबसे फर्स्ट आपका काम होगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे टॉपिक्स पे लानी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो गणित विषय के उनको समझ नहीं आता है। गणित विषय के बारे में वो ज़्यादा गणित विषय को कठिन समझते हैं और गणित को छोड़ देते हैं, जबकि इसमें गणित में आप यदि आप अच्छे से समझ जाएंगे तो गणित में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझको भी मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।